Hello dear students. So in this lecture we will discuss the pseudo first order reactions and some questions based on first order reactions. ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक कवर अप कर लिया था. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड दैट इज हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो देखो यहां पर नेक्स्ट इज pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो pseudo से मतलब क्या होता है, हम जनरली बोल सकते हैं विच इज फॉल्स और फेक और अपियर्स टू बी फेक, ऐसा बोल सकते हैं. pseudo से मतलब क्या होता है, फॉल्सिफिकेशन. तो pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? सो बाय डेफिनेशन वी कैन से इन एनी बायोमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, कोई बायोमोलिकुलर रिएक्शन है जिसमें आप बोल सकते हो वन रिएक्टेंट. बायोमोलिकुलर मतलब जहां पर टू मॉलिक्यूल्स हैं, तो टू रिएक्टेंट्स हैं, तो वहां पर अगर एक वन रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड वन इज इन वेरी स्मॉल अमाउंट. ठीक है, तो उस केस में जब एक लार्ज अमाउंट में एक स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उस टाइप की रिएक्शंस जस्ट pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो सकते हैं. ठीक है, देखो किस तरह से, जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखता हूं. इन बायोमोलिकुलर रिएक्शन मीन्स molecularity is 2 in biomolecular reactions when one reactant is present in excess or large amount, then this type of reaction is called pseudo first order reaction. ठीक है, तो pseudo first order reaction. अब यहां पर जैसे कि एग्जांपल के लिए एस्टरिफिकेशन बोल सकते हैं. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मतलब जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जैसे कि इथाइल एसिटेट प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम. ठीक है, इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, इथेनॉल एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल, ये रिजल्ट होगा. ठीक है, सपोज एट टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम इट इज 0.01 मोलर एंड इट इज 10 मोलर. तो ये तो इनिशियली 0 ही होंगे. ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम, कोई भी टाइम t, ठीक है, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, ये पूरा जब जो देखो अब यहां पर रिएक्शन में दिखाई दे रहा है कि ये कितना है 0.01 मोलर और ये 10 मोलर, जबकि रेशियो क्या बोलता है, दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1. मींस अगर रिएक्शन को कंप्लीट होने की बात हो तो क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट. ठीक है, 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ वाटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ C2H5OH. ठीक है, तो ये रेशियो है 1:1:1:1. ठीक है, 1:1 का रेशियो है, लेकिन यहां पर 1:1 का रेशियो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. यहां पर तो ये बहुत ही कम है 0.01 मोलर और यहां 10 मोलर. तो 10 के रिस्पेक्ट में ये वाली क्वांटिटी तो बहुत स्मॉलर है. तो ये एक्चुअली इस टाइप से ही बोल सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट टाइप का केस है, उसी में आपको ये pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा. तो अगर जब ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, मींस ये जब अगर 0 बचेगा, मतलब ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, तब वाटर कितना रिएक्ट करेगा, वाटर कितना रिएक्ट करेगा, 10 माइनस 0.01 that is 9.99, or you can say approximately it is nothing but 10 molar. ये वैसे ही हो गया जैसे आपके पास 1 kg शुगर है और आपको 1 कप चाय बनाना है, बाकी 1 कप मिल्क है, 1 टीस्पून आपके पास टी है, वाटर है, तो
आपको मतलब नहीं कि तो 1 kg में से आप क्या करोगे, अगर 1 कप चाय बनाना तो आप 1 kg थोड़ी डाल दोगे, आप तो 1 टीस्पून चीनी शुगर लोगे और उसमें डाल दोगे। तो शुगर क्या है, एक्सेस में हुआ तो पूरा यूज नहीं करते, थोड़ा सा। अब 1 टीस्पून लोगे तो आप बोल सकते हो, आपसे पूछे कितना शुगर बचा है, तो अब 1 टीस्पून ही तो गया है, तो क्या बोलेंगे 1 kg बचा है ऑलमोस्ट। तो यही टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये कितना बनेगा, ये 0.01 बनेगा, ये भी 0.01 बनेगा, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहा था, इसके 1 मोल इथाइल एसीटेट से 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड और 1 मोल ऑफ इथेनॉल बन रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से आपका जो है रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो ऐसे रिएक्शन में हम बोल सकते हैं रेट लो एक्सप्रेशन अगर आपको दिया, रेट इज K times concentration of reactant, ठीक है, and concentration of water, but इसको कुछ K1 बोल देता हूं, बट ये रेट कांस्टेंट ही है, ठीक है। बट यहां पर क्या है, ये जो H2O का कंसेंट्रेशन है वाटर का, ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रह रहा है। जब कोई चीज एक्सिस में प्रेजेंट होगा तो बहुत कम ही अमाउंट उसका जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में जब ये अमाउंट बहुत कम है तो एक 1 रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत कम है दूसरे के, ये एक्सिस में है, इसका बहुत ज्यादा है, इसका बहुत कम है, तो ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट हो रहा है 10 मोलर, जैसे कि हमने देखा 10 - 0.01 इज नथिंग बट 10 मोलर ही आ रहा है। तो ये जो आपका, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट नंबर हम बोल देते हैं K, so it can be written as CH3 COO C2H5। अभी जो रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पर डिपेंड है, लिमिटिंग रिएजेंट पर, इस पर इथाइल एसीटेट पर डिपेंड है, ठीक है। तो इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन को हमने लिखी थी K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 इथाइल एसीटेट, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि पहले तो ऐसा दिख रहा था कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये 1 पावर और ये भी 1 पावर 1 + 1 2, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है। तो इस तरह से आप इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझ सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। So here is our question, that is the half life period of a first order reaction is 15 minutes, ठीक है। T half for first order reaction is 15 minutes. Amount of substance left after 1 hour will be, तो 1 घंटे बाद कितना अमाउंट बचेगा, ठीक है। तो हमें ऐसा तो पता है कि Ct इज इक्वल टू क्या होता है, C0 e to the power minus KT। तो 1 आवर बाद कितना बचेगा, ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन K तो पता ही नहीं है, तब कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है, एक और ट्रिक है कि यहां पर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। हाफ लाइफ मतलब क्या होता है 0.693/K, दैट इज योर 15 मिनट। तो यहां से K निकाल सकते हो, उस तरह से लॉन्ग प्रोसेस। बट यहां में क्या है कि जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो उसमें जो रिएक्शन होती है, जो हाफ लाइफ होती है, वो एक मतलब प्रोपोर्शन में, एक इक्वल बोल सकते हो कि इक्वल प्रोपोर्शन में कम होते जाती है। जैसे कि यहां पे क्या होगा, इनिशियली हम जैसे ले लेते हैं, जैसे सपोज इनिशियल अमाउंट वाज C0, इनिशियल अमाउंट अगर C0 था, C0 कंसेंट्रेशन था उसका, ठीक है, C कंसेंट्रेशन था, तो हाफ लाइफ 15 मिनट के बाद कितना होगा, C0/2, क्योंकि हाफ लाइफ से क्या होता है, कंसेंट्रेशन आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। नेक्स्ट हाफ लाइफ, अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हाफ लाइफ 15 मिनट बाद क्या होगा, ये जो प्रेजेंट था C0/2 इसका आधा हो जाएगा, मीन C0/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर 15 मिनट के बाद में कितना होगा, C0/8 हो जाएगा, हाफ होते जा रहा है। जो इनिशियल है C0, इससे आधा हो गया, फिर इससे आधा हो गया,
फिर नेक्स्ट 15 मिनट में फिर हाफ हो जाएगा सी नॉट बाय 16, और नेक्स्ट 15 मिनट में सी नॉट बाय 32, ऐसे करके चलता रहेगा। मतलब हाफ हाफ होते जा रहा है नीचे उसके पहले वाले से। तो अभी देखो यहां पर क्या बोला, 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पर 15 मिनट प्लस 15 मिनट 30 प्लस 15 45 प्लस 15 60, तो कितना बचा, सी नॉट बाय 16। ठीक है, सी नॉट बाय 16 बच जाएगा। सो दैट इज द आंसर सी। 1/4 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट रॉन्ग, 1/8 रॉन्ग, 1/16 इज करेक्ट। ओरिजिनल अमाउंट का 1/16 बचेगा। ठीक है, लेफ्ट आफ्टर 1 आवर। इतना आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन M2N द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ M increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of M। जो M है रिएक्टेंट है, M रिएक्टेंट है, तो इसका जो रेट है, अगर हम बोल दें रेट इस तरह से, ओके, M रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ M इंक्रीजेस, इस साइन का मतलब है इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग मीन्स डबल कर रहा है कंसेंट्रेशन को, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता है, हम लिख देते हैं रेट इज इक्वल टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M टू द पावर N सपोज। तो जब हमने इसका कंसेंट्रेशन डबल किया तो रेट क्या हो रहा है, यहां पे क्या बोला, कंसेंट्रेशन को डबल करने से रेट 8 टाइम्स हो रहा है। मतलब रेट क्या हो जाएगा, जब कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दोगे तो यहां पर क्या होगा, रेट इज इक्वल टू न्यू रेट 2 इज इक्वल टू K इंटू 2M टू द पावर N एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 2 की पावर N इंटू K कंसेंट्रेशन ऑफ M टू द पावर N। ये तो रेट कितना है, ये तो इनिशियल रेट ही है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या बोल रहा है, ये 8 टाइम्स हो गया, न्यू रेट 8 टाइम्स हो गया। न्यू रेट 8 टाइम्स होने का मतलब क्या हो, 2 टू द पावर N इंटू रेट, और ये 8 टाइम्स हो रहा है, यही चीज क्या है 8 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर N इज इक्वल टू 8। तो ये क्या होता है, 2 की पावर N इज इक्वल टू 2 की पावर 3, N इक्वल टू 3। ऑर्डर 3 होने से आपका जो कंसेंट्रेशन को डबल करने से रेट 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज, ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट R in the reaction R2 product was measured as a function of time and following data are obtained। Okay, so ये दिया है कंसेंट्रेशन R का इनिशियल 1 मोलर, देन 0.75, देन 0.40, देन 0.10, इस तरह से ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो टाइम क्या है दिया है मिनट में, तो इनिशियल है तो 0 होगा, देन 5 ऐसा बोल सकते हो, 0.05 मिनट में कितना हो गया 0.75, 0.12 मिनट में 0.40 और 0.18 मिनट में 0.10, इस तरह से ड्रॉप हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ऐसे केस में आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है कि क्या इसमें सिमिलरिटी क्या बन रही है, क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। देखो, अगर इक्वल जस्ट ऐसा बोल सकते हो जैसे कि इक्वल परसेंटेज जब ड्रॉप होता है, जैसे कि ये मैंने देख बोला सी नॉट, इसके बाद कुछ टाइम के बाद में जैसे सी नॉट बाय 2 हो गया, कुछ टाइम के बाद में सी नॉट बाय 4 हो गया, इस तरह से अगर कुछ पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो उस केस में या इक्वल परसेंटेज के टर्म्स बोल सकते हो आप, जैसे कि सी नॉट से 25% कम हुआ, जैसे सी नॉट 3 सी नॉट बाय 4, देन फिर 25% कम हुआ। ठीक है, तो इसका क्या बोल सकते हो, अब इसका 25% लेंगे, दैट इज 1/4 ऑफ 3 सी नॉट बाय
4 ऐसा, मतलब इक्वल परसेंटेज, पहले 50% कम हो रहा है तो 50-50 हो रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप ये कुछ से 25% कम हो रहा है तो वो 25% ही कम हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वैसे केस में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ड्रॉप हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ड्रॉप होता है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो यहां पर अगर देखें पैटर्न कुछ तो नहीं बन रहा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे 1 से 0.12 मिनट में कितना हो गया, 0.40। ड्रॉप कितना हुआ, कम कितना हुआ है, 0.60। ये माइनस हो गया, ये कम हुआ है तभी तो ये 0.40 बचा, इतना कम हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद आप बोल सकते हैं 0.12 से 0.18, यहां पर कितना डिफरेंस है टाइम का, 0.06 का, 0.06 मिनट। ठीक है, 0.06 मिनट में कितना कम हो गया, 0.10, मतलब कम कितना हो गया, माइनस का 0.30, इतना कम हो गया। ठीक है, तो अगर यहां पर देखें इन दोनों से हमें दिखाई दे रहा है क्या कि 1 से 0.12 मिनट में ये कम हो रहा है माइनस का 0.60, और 0.06 में ये माइनस का 0.30। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम जस्ट हाफ कर देते हैं यहां पर, क्योंकि ये जितना अमाउंट कम हुआ उसका ये डबल है, यहां जितना मिनट टाइम है उसका ये डबल है, मतलब कि अल्टीमेट क्या हुआ, इक्वल ओवर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ड्रॉप हो रहा है। अगर यहां पर हम बोले 0.06 होता तो ये -0.30 ही ड्रॉप होता, मीन्स इक्वल अमाउंट कम हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Rate of the reaction do not depend on the concentration of the reactant। ठीक है, कम हो रहा है, कम होते जा रहा है यहां पर, ये सिर्फ रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इस तरह से आपको ऑब्जर्व करके दिमाग लगा के देख लेना है कि इस तरह का पैटर्न अगर बन रहा है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख भी सकते हैं, दैट इज जीरो ऑर्डर के लिए क्या, इक्वल अमाउंट और इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, और यू कैन से इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्रॉप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम for zero order reaction। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये आसानी से, ये भी क्वेश्चन जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस से जेई एडवांस का। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इस चैप्टर में जो नेक्स्ट अरेनियस इक्वेशन या एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट है वो अभी फिलहाल करंट सिलेबस से उसको रिमूव कर दिया है, कॉलिजन थ्योरी। तो इसलिए आपको यहीं तक करना है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक। ठीक है, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत कम है सिलेबस और बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ गया है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा फोकस नहीं करने की जरूरत है इन रिस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है।